अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, चैप्टर जो है हमारा सेट्स एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 17.5 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 हमने क्या करना है, हमने रेंज और डोमेन समझना है ये होता क्या है। अब सेट जो है उसको लिखने के हमने 3 तरीके तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि एक टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है कि डोमेन, कोडोमेन और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। हमारे पास समझ लें कि ये एक सेट है ए, उसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब एक और सेट है उसके साथ, उसको मैंने नाम दे दिया बी। एक सेट को नाम दिया ए, एक को नाम दे दिया मैंने बी। अब सेट ए के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ ए बी सी डी लिख रहा हूँ, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी लिख दिया, कोई भी सेट बना दिया। आप यूं लिख लो, यहाँ पे लिख दो ए, लिख लो आप ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरह हमने बी में करना है, बी को आप दे दो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये आप नाम दे दो, ठीक है। सेट बी को आपने पी क्यू आर एस टी बोल दिया और ए को आपने ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख दो पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब पहले सेट को हम नाम देते हैं डोमेन का। ये पहला सेट जो है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डोमेन, ठीक है। और ये जो बी है हमारे पास, इसको हम नाम देंगे कोडोमेन का, कोडोमेन का, ठीक है, कोडोमेन। अब हमारे पास रेंज क्या होती है, अब रेंज और इमेज क्या होती है। अब रेंज वो होती है कि आपने इन सेट्स को, इनके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, इनको लिंक करवाना है इस सेट बी के साथ, यानी कि डोमेन को कोडोमेन के साथ क्या करवाना है, लिंक करवाना है। जिस तरह से ए का लिंक करा दिया पी से, बी का करवा दिया एस से, सी का क्यू से और डी का आर से। अब ये हमने जो बनाया, जो हमने लिंक किया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। हमने डोमेन से कोडोमेन को लिंक करवा दिया। अब रेंज क्या होती है, जितना भी एलिमेंट्स है ना कोडोमेन के, जो लिंक हुए हैं, जिनसे इमेज बनी हुई है, यानी कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, P Q R S, ये सारे हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे। जो इन्वॉल्व है ना, जिससे लिंक बना हुआ है, डोमेन का कोडोमेन से अगर लिंक बना हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, वो रेंज होगी। समझ आ गई बात। और ये जो लिंक बनाते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं इमेज बोलते हैं, सही है। इसी तरह हम लोग को देखना है कि फंक्शन और नॉट फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो होता है अगर तो एक जो है हमारे पास सेट जो है ए है, यानी कि डोमेन जो है, उसका लिंक किसी भी दूसरे डोमेन कोडोमेन के साथ 2 बार नहीं होना चाहिए। यानी कि ए जो है उसका लिंक आपका पी के साथ हो गया, लेकिन इस ए का लिंक जो है वो दोबारा आर से, क्यू से, एस या टी से नहीं होना चाहिए। अगर तो हुआ तो हमारे पास ये नॉट फंक्शन होगा, सही है। और अगर लिंक नहीं है, यानी कि ये जो बी जो है ना, इसका लिंक ए के साथ 2 बार हो सकता है, यानी कि ये जो क्यू है ना, इस क्यू को हम बी से भी हम लिंक करवा सकते हैं और इस क्यू को हम लोग इस सी से भी करवा सकते हैं, लेकिन इस सी को इससे 2 बार नहीं करवा सकते, और ना इस ए को 2 बार करवा सकते हैं और ना डी को 2 बार करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने करना यह है, इन्होंने कहा है कि फाइंड रेंज, रेंज मालूम करो। इन्होंने डोमेन हमें दी हुई है -2, -1, 0, 1 और 2, और हमें यहाँ पे इक्वेशन भी दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल है 2x + 5, सही है। तो हम लोग रेंज जो है कैपिटल R से डिनोट करेंगे और डोमेन को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे। तो हमने यहाँ पे रेंज और डोमेन निकालनी है, किस तरह से। अब बारी बारी हमने क्या करना है कि जो सबसे पहले इस इक्वेशन में x की जगह पे -2 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद -1 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, फिर 1 और फिर 2 पुट करना है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज इसकी है ना, तो y की हमारे पास 5 वैल्यूज आ जाएंगी। किस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिख लें हम लोग, y इक्वल है 2x + 5। सबसे पहले हम पुट करेंगे रेंज, हमने क्या निकालना है, फाइंड रेंज, हमने r निकालना है ना। तो हम लोग इसको नाम दे दो आप, रेंज को नाम दे दो x का, डोमेन को नाम दे दो आप y का, सही है। हमने रेंज को नाम दे दिया, r को हमने कर दिया कि ये जो है वो x के बराबर है, और डोमेन जो है d, उसको हमने दे दिया कि y के बराबर सपोज कर लिया, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू अक्सर निकालते रहते हैं। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, तो यहां पुट करूंगा मैं, पुट x इक्वल है -1। अगर मैं x इक्वल करूं -1, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, मैंने वो निकालनी है, सही है। तो y इक्वल है 2x की जगह -1 पुट करना है मैंने, सही है। -1 नहीं, सॉरी, सबसे पहले -2 है तो -2 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ -2 लिख लो आप, लाइन से पुट करेंगे ना, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और 2। तो x की जगह मैं -2 पुट करूंगा, तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा 2, और उसके बाद प्लस का 5, और सॉल्व करना है इसको, प्लस माइनस -2 2 जा
4, -4 + 5 क्या आएगा मेरे पास, -4 + 5 मेरे पास क्या आएगा 1। तो y की एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। अब मैं पुट करूंगा x की जगह पे माइनस का 1, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी वो हमने निकालनी है। यहां लिखते हैं पुट x इक्वल है -2 पुट कर दिया, अब -1 पुट करूंगा, तो इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल है 2, x की जगह पे माइनस का 1 या माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और -2 + 5, -2 + 5 क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का 3 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू एक आ गई मेरे पास 3। सही है। इसी तरह से हमने दो वैल्यूज पुट कर दी, अब हमने क्या करना है कि 0 पुट करना है, तो पुट x इक्वल है 0। अब x हमने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, y इक्वल है 2x प्लस का 5, तो y इक्वल है x की जगह पे क्या पुट करना है मैंने 0, तो 2 0 प्लस का 5, सही है, 2 0 जा 0 आएगा सिंपल, और प्लस का 5, 0 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा सिंपल 5 आएगा, y की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 3, a आ गए 1 फिर 3 उसके बाद 5। अब मैं पुट करूंगा x की जगह पे 1, पुट x इक्वल है 1, ठीक है, तो इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल है 2, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 पुट कर गया और प्लस का 5, तो 2 1 जा 2 हो गया और प्लस का 5 + 2 7, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 7। इसी तरह पे हमने लास्ट जो है हमारे पास 2 है, इस 2 को भी पुट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं पुट x इक्वल है 2 के, तो मेरे पास y इक्वल हो जाएगा 2, x की जगह पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 5, तो 2 2 जा 4 और प्लस का 5, तो y मेरे पास आ जाएगा 4 + 5 इक्वल है 9 की। तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज निकालनी, क्या 1 3 5 7 और 9, तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने रेंज निकाली है r, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे r बराबर है सेट बना के 1 3 5 7 और 9, इस तरह से हमने रेंज मालूम करनी थी, 1 3 5 7 9 हमने रेंज मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने डोमेन मालूम करना है, अब उन्होंने हमें डोमेन दिया हुआ होगा और हमें रेंज दी होगी, डोमेन मालूम करना होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब पहले इन्होंने हमें क्या कहा था कि इन्होंने हमें रेंज निकालनी थी और डोमेन दी हुई थी, अब इन्होंने कहा है कि फाइंड डोमेन, सही है, नंबर 2 है ये। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड डोमेन निकालो इफ रेंज इज, रेंज हमें यहाँ पे दी हुई है, यानी कि हमने जो है वो रेंज को हमने डिनोट किया था किससे, x से, और डोमेन को हमने डिनोट किया था y से। तो अब हमें क्या किया हुआ है कि y गिवन है और हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इस इक्वेशन को हमने x के लिए सेट करवाना पड़ेगा। किस तरह से, इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल है 2x प्लस का 5, अब मुझे यहाँ पे x के लिए सेट करवानी, यानी कि x को इक्वल के एक तरफ लेके जाना है और बाकी वैल्यूज को वहां लेके जाना है, तो ये प्लस का 5 वहां जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y - 5, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा x अलग हो जाएगा। अब यहां से मैं सिंपली डोमेन निकाल सकता हूं, सही है। तो हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि इस इक्वेशन में y की जगह पे पहले 11 पुट करना है, फिर y की जगह पे 13, फिर 15 और फिर 17, और हमने 4 आंसर निकालने हैं और वो 4 आंसर हमारे पास क्या होंगे, वो डोमेन होगा मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करना है कि पुट करना है y इक्वल है 11 के, इस इक्वेशन में y की जगह 11 पुट करना है, तो x इक्वल हो जाएगा 11 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6/2, तो 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू एक वैल्यू आ गई मेरे पास 3, सही है। पहले हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, y की आ रही थी, अब हम y की पुट कर रहे हैं तो x की आ रही है। अब दूसरी बार मैंने पुट करना है, पुट y इक्वल है 11 के बाद हमें दिया हुआ है 13, तो इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे y की जगह पे 13 पुट कर दूंगा, तो 13 - 5 डिवाइडेड बाय 2, 13 में से 5 माइनस किए तो मेरे पास कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, तो 8/2, 2 1 2 2 4 8, तो x की एक और वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4, सही है। इसी तरह से हमने यहाँ पे पुट करना है y इक्वल है, पुट y इक्वल है 15, तो यहाँ पे x इक्वल है 15 - 5 डिवाइडेड बाय 2, y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 15, तो 15 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 और डिवाइडेड में 2, 2 1 2 2 5 10, तो x की एक और वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे सिंपल 5।
अब लास्ट मैंने 17 पुट करना है इस y की जगह पे, तो यहाँ पे पुट y इक्वल है 17 के, तो x इक्वल हो जाएगा 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। 17 में से 5 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12, तो x की एक और वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 6। तो 4 वैल्यूज आ गए, मैंने 4 वैल्यूज पुट की y की, तो 4 वैल्यूज मेरे पास x की आ गई 3 4 5 और 6। तो डोमेन निकालना था मुझे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं डोमेन बराबर है 3 4 5 6। तो सिंपल हमने ये काम करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा रेंज और डोमेन किस तरह निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।